कोई ऐसा केस जिसको सोच के आपको भी लगा कि इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, या आपकी टीम कैसे करेगी? देखो पीयूष, केस तो कोई भी आता है उसके अंदर हम एक प्लान आउट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि केस आया और इमीडिएटली हमने बस एलोकेट किया और स्टार्ट हो गया। उसके ऊपर पूरी प्लानिंग होती है, चाहे वो प्री मैरिटल है, चाहे पोस्ट मैरिटल है, चाहे वो थेफ्ट है, चाहे चोरी है, चाहे वो कुछ भी है। तो जैसे एग्जाम्पल, एक केस था, काफ़ी बड़ी फैमिली का केस था, और उनके जो 2 बेटे हैं हमारे पास आते हैं। और वो ये कहते हैं कि भाई मेरी मदर बेड पर हैं काफ़ी सालों से, और हमने उसके लिए एक मेड परमानेंटली रखी हुई है, बाकी तो चलो घर में नौकर चाकर हैं, बट एक उन्हीं के लिए उनकी देख रेख करती है। और मदर की कुछ ज्वेलरी वगैरह सब पड़ी हुई थी, हमने कभी टच नहीं करी, वो उनकी अपने लॉकर में थी। बट अभी लास्ट मंथ हमने जब किसी वजह से हमने वो लॉकर खोला तो उसके अंदर से ज्वेलरी सारी गायब थी। और हमें मेड के ऊपर पूरा डाउट है। तो अब बात भी सही है कि भाई उसके लॉक भी है, सब कुछ है, मतलब, और वो मेड को पता होता है, तोड़ा भी नहीं गया लॉकर को, तोड़ा नहीं गया, कुछ नहीं गया, और वो ताले से खोल के निकाली गई है। तो पहला शक तो मेड पे ही गया सबका। बट हम इमीडिएटली ऐसे नहीं सोचते हैं कि किसी ने हमें बोला और हमने भी उस पर डाउट कर लिया। हमने मेड को प्रॉपर इंक्वायरी में लिया, उसका बहुत हमने सीक्रेट इंक्वायरीज करी, सब कुछ किया, बट हमारे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेड ने इसमें से चोरी करी है। अब वो सिचुएशन आ गई कि भाई मेड ने चोरी करी नहीं तो किसने करी? तो करी किसने? बेटे तो करेंगे नहीं, माँ बेड पर है, अब रह गए उसके फादर जो मोर देन 80 ईयर्स के हैं, उनसे भी इतना दौड़ भाग होती नहीं है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, फिजिकली एक्टिव है, कम है, बहुत कम है, जैसे नॉर्मल बुजुर्ग होते हैं। तो वो क्यों करेंगे? तो होगी सिचुएशन, और करेंगे भी तो उनका फायदा क्या है? फायदा क्या है? तो यहाँ वो सिचुएशन आ गई कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम कोई भी कॉर्नर छोड़ते नहीं है, हम मतलब कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं उसके फादर पे डाउट होना शुरू हुआ। और फादर पे हमने इस पॉइंट से डाउट होना शुरू नहीं हुआ कि वो पैसा उसने बेच के कोई ज्वेलरी ले ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। हमें कहीं लगा कि मेड और फादर का कहीं रिलेशन है। और हमने उसकी गहराई में इंक्वायरी करी। बहुत कुछ करना पड़ता है, दिस वेरी लॉन्ग स्टोरी, इमीडिएटली नहीं पता चलता है, कुछ स्पाइक बग लगाने पड़ते हैं, कुछ टाइम लगता है, टाइम लगता है। और हमने ये समझ गए कि जो फादर हैं और मेड है उनका आपस में रिलेशनशिप है। और फादर ही ज्वेलरी निकाल के मेड को देते थे। और वो आज से नहीं दे रहे थे, वो 2 साल से दे रहे थे। बट वो लॉकर कभी खुला नहीं था। तो उसमें तो 90% ज्वेलरी जो फादर है वो मेड को दे चुके थे। और ये केस फिर एविडेंस हमें पता लग गए, फिर मेड को भी उसी ढंग से बातचीत शुरू हुई और वो सारा चीज ओपन हुई। दोनों में एज डिफरेंस क्या था? मेड होगी मैक्सिमम 25 से 28 साल की, और वो 80 साल के। ओके